बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। मेरा नाम है इकरा मेरी और मैं आपको MS वर्ड के बेसिक्स के अबाउट बता रही हूँ कि किस तरह से आप MS वर्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं इसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके। आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि हम मेन्यू बार में जितने भी हमारे पास मेन्यूज़ हैं, जितनी भी टैब्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। हमने होम को पढ़ा, हमने फाइल को पढ़ा, हम इंसर्ट में पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ एड-इन्स। एड-इन्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एड-इन्स होते क्या हैं, MS वर्ड में उनका पर्पस क्या है। अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4th नंबर पर ऑप्शन होता है इंसर्ट के अंदर एड-इन्स का, कि यहाँ से आप अपने MS वर्ड में एड-इन्स ऐड कर सकते हैं। अब एड-इन्स का पर्पस क्या होता है? बेसिकली एड-इन्स हमारे पास वो एक कह लें कि फीचर हुआ है इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट में, जिसके ज़रिए कोई चीज़ जो अगर हम ब्राउज़र पे जाकर सर्च करते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज़, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर या कोई अगर ग्रामरली चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाते हैं, वहाँ पर ग्रामरली सर्च करते हैं और देन अपने इस पेज से अपना डाटा कॉपी करके वो ग्रामरली में पेस्ट करते हैं और देन आप वहाँ से ग्रामरली चेक करके दोबारा से वहाँ से कॉपी करके अपने वर्ड की पेज के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं। इस तरह से ये बहुत टाइम टेकिंग और लंबा प्रोसेस है। तो MS वर्ड में हमारे पास एड-इन्स मौजूद हैं, जिसमें हम एड-इन्स करके यहीं पर एक बार ओपन हो जाएगी और वहीं पे हम उनके ग्रामरली या कोई भी जो आपने चेक करना है, प्लेचरिज्म चेक करना है, वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। किस तरह से? यहाँ पर उन्हें इसने एक हमें ऑप्शन दिया हुआ है विकिपीडिया का, गेट एड-इन्स, माय एड-इन्स। ठीक है, गेट एड-इन्स अब क्या चीज़ है कि आपने एड-इन्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से लेने हैं। ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करती हूँ, इट्स टेक टाइम, आप देख सकते हैं कि एक और हमारे पास यहाँ पर बॉक्स पॉपअप हुआ है जिसमें उसने बहुत सारे एड-इन्स शो करवा दिए हैं। ठीक है, अभी जो देखें आप कैटेगरी में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल में ओपन हुआ हुआ है। ये ऑल में हमारे पास मिक्स हुए हुए बहुत सारे क्या आ रहे हैं, हमारे पास एड-इन्स आ रहे हैं। रेदर देन दैट आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज मौजूद है। बेस्ट एप्स ऑफ द ईयर्स में जाते हैं तो हमारे पास ये 2 एड-इन्स मौजूद हैं। कम्युनिकेशन में जाते हैं तो इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास आपको इमोजी कीबोर्ड चाहिए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। आइकन बार नाउन प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको थ्रू आउट चेक कर सकते हैं, कोई भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एड-इन ले सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है डॉक्यूमेंट रिव्यू। डॉक्यूमेंट रिव्यू में अगर आप जाते हैं तो इससे रिलेटेड लाइक विकिपीडिया, आपने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप उसको एड-इन कर सकते हैं। फिर आपके पास एडिटर्स पिक्स आ जाते हैं, उसमें एड-इन्स मौजूद हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको एड-इन्स करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। फाइल कन्वर्टर्स एंड व्यूज, इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्टिफाइड मतलब कि एड-इन्स हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए हैं, वो आप यहाँ पर एड-इन यूज कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए हैं। नेक्स्ट सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, सर्च के लिए हैं, ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल के लिए, यूटिलिटीज के लिए। ऑल कैटेगरीज आर अवेलेबल। आपने जो भी एड-इन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिल वक्त एजुकेशन में जाती हूँ, एजुकेशन में जाने के बाद मैं कोई भी अपना एक एड-इन लेना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विकिपीडिया को ऐड करती हूँ और जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ तो आप देख सकते हैं एक के साथ साइड बार ओपन हो चुकी है और विकिपीडिया एड-इन हो चुका है। अब माय एड-इन का क्या मतलब होता है कि जो आपने यहाँ से एड-इन डाउनलोड किए थे वो आपके पास कहाँ स्टोर होंगे, माय एड-इन में। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा एड-इन मौजूद है। आपके सामने मैंने विकिपीडिया को किया है तो यू कैन सी कि ये हमारे पास माय एड-इन में मौजूद है। अब इस पे काम करके बताती हूँ। अपने पेज को खाली कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, इंटर कर लिया। ठीक है, देखिए वो चीज जो आप यहाँ से जाके अपने एक
अलग से ब्राउजर में जाके सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, उसकी आपने कैसी सी डेफिनेशन अपने वर्ड में इंटर करनी है, तो वो क्या कह रहे हैं आप अलग से ब्राउजर में जाके नो। अब बहुत आसान हो गया, आपने ऐड इन में विकिपीडिया किया हुआ था इंस्टॉल, तो अब आपने यहाँ से कोई अच्छी सी कंप्यूटर साइंस की यहाँ से कॉपी कर ली है या फिर प्लस कर देंगे तो आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। और साथ साथ उसने सारा कुछ उसने लिंक और सोर्स भी बता दिया कि ये कहाँ से उसने पिक आउट की है, ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन आ चुकी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपने कोई एक्सप्लेनेशन चाहें तो आप विकिपीडिया से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नॉट ओनली विकिपीडिया, आपके पास एडिन्स में बहुत बड़ी लिस्ट है, आप यहाँ से बहुत सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एडिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक और एडिन लेती हूँ, एजुकेशन में इसे ले लेते हैं, देखते हैं। लाइक ये हमारे पास यहाँ पर क्विल बोर्ड है, ठीक है। क्विल बोर्ड एक हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर जिसमें क्या है, सेव टाइम एंड इमीडिएटली इंप्रूव योर राइटिंग विद क्विल बोर्ड पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग टू। ये पैराफ्रेज करता है और समराइज करता है आपके कंटेंट को। आपने जो इंग्लिश लिखी हुई है उसमें जितनी भी गलतियां होंगी ये उसको ठीक करेगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड इन में देखते हैं इट्स टेक टाइम। देख सकते हैं आप यहाँ साइड बार में हमारे पास क्विल बोर्ड ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्विल बोर्ड का जो आइकन है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ बनते जा रहे हैं। विकिपीडिया पहले ओपन किया हुआ था, अब हमने क्विल बोर्ड पे, ठीक है। क्विल बोर्ड जो है वो आपका आईडी और पासवर्ड मांगता है, यहाँ पर आपने लॉग इन कर लेना है और देन आपने इस पे काम परफॉर्म कर लेना है, ठीक है। ओप्सो आपको समझ आ गए होंगे किस तरह से आपने एडिन्स लेने हैं, ठीक है। एडिन्स लेने के बाद वो एडिन आपके पास यहाँ पर माय एडिन में स्टोर हो जाते हैं। देन आपने जब भी यूज करने होते हैं आप माय एडिन में जाएंगे और ठीक है आप देख सकेंगे अब माय एडिन में मेरे पास 2 आ गए हैं क्योंकि मैंने आपके सामने 2 ओपन किए थे, ठीक है। इसने हमारे पास वर्ड के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फीचर है एडिन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। आप इस पे काम करें, अपने काम को मेरे साथ शेयर करें कमेंट में कि आपने कौन सा एडिन यूज किया है और उससे आपको कितनी हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए। एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।